हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम चक्र में। आज के सेशन पे हम देखने वाले हैं सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ये कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए आज का पहला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग-अलग चरणों की पहचान निम्न द्वारा की जाती है। आपको बताना है कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 4 चरणों में बाँटा है, ठीक है, बच्चों के बौद्धिक विकास को। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पियाजे। जीन पियाजे जिन्होंने 4 अलग-अलग स्टेज में बाँटा है बच्चों के बौद्धिक विकास को। देखिए आपका जीन पियाजे हो गया, कोलबर्ग हो गया, यहाँ ये जो मनोवैज्ञानिक है यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हर बार टेट में और सीजी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जिन पियाजे ने जो 4 अलग-अलग भागों में बाँटा है, कौन-कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला आपका आ जाएगा संवेगीगामी, ठीक है, ये होता है आपका 0 से 2 वर्ष तक। दूसरा आपका हो जाता है पूर्व संकीर्णात्मक, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा आपका हो जाएगा मूर्त, ठीक है, जो होता है आपका 7 से 11 वर्ष तक। और चौथा हो जाएगा आपका अमूर्त, ठीक है। ये 4 स्टेज में बांटा गया है किसको, बच्चों के जो बौद्धिक विकास है उसको जीन पियाजे के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया है। आपको बताना है प्रेरणा, मोटिवेशन जिसको बोलते हैं, वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है। सीखने के जो अपना लर्निंग प्रोसेस होता है, अधिगम होता है, प्रेरणा किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन पहला बोल रहा है आपका शिक्षार्थी एक दिशा में सोचते हैं, ठीक है, ये बोल रहा है छोटे बच्चों के बीच सीखने में रुचि पैदा करता है। दूसरा बोल रहा है ऑप्शन सी बोल रहा है शिक्षार्थियों की स्मृति को तेज करता है, नए अधिगम से पुराने अधिगम को अलग करता है। देखिए जो मोटिवेशन है, प्रेरणा, जो हम बच्चे को देखते हैं, मोटिवेट करते हैं किसी बच्चे को, तो वो सीखने की प्रक्रिया में क्या करता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करते हैं। देखिए अगर हम किसी क्लास में जाते हैं, अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के मन में अगर उसके लिए रुचि पैदा करेंगे तो उसको क्या लगेगा, सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, प्रेरणा मिलेगा, रुचि पैदा होगा, मोटिवेट होंगे, जिससे हम टीएलएम का यूज़ करके उसको और रुचि पैदा कर सकते हैं उसके सब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। जो प्रेरणा होता है वो क्या करेगा, छोटे बच्चों के बीच सीखने के लिए रुचि पैदा करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है। आपको बताना है जो नैतिक तर्क है, इस अवस्था का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास। देखिए जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं वो अलग अलग अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने क्या किया था, नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए जो पावलाव है, पावलाव इसके बारे में सुनेंगे, इन्होंने क्या किया था, कुत्ते को घंटी बजा के खाना देने वाला प्रयोग किया था, उसके अंदर लालच पैदा किया था, ठीक है, उद्दीपन बोलना चाहिए इसको, है ना। तो इसका देखिए इसका क्या हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन हो जाएगा, ठीक है, इसका शास्त्रीय अनुबंधन हो जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए प्रश्न नंबर 4 है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। देखिए व्यापम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं नहीं है, ठीक है, जल्दबाजी में हम लोग गलत कर देते हैं, देखते नहीं है ये वाला, है ना, नहीं को। तो आपको बताना है जो मानसिक विकास है उसको कौन कौन से कारक है जो प्रभावित नहीं करते, ठीक है। ऑप्शन से आप क्या, देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, धार्मिक वातावरण। जो धार्मिक वातावरण है वो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ठीक है, ये प्रभावित नहीं करता किसको, मानसिक विकास को। देखिए आपका परिवार का वातावरण एक मानसिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परिवार की सामाजिक स्थिति भी बहुत जरूरी है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत जरूरी है। देखिए अगर अच्छा आर्थिक स्थिति होगा तो जो बच्चों को अच्छी स्कूलिंग होगा, उसको आसपास का सोशल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है, जिससे उसके मस्तिष्क का या मानसिक विकास को प्रभावित करेगा ये सब चीज़, ठीक है। जो धार्मिक वातावरण है ये मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। आपको बताना है जो लर्निंग है उसको कौन प्रदर्शित करता है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास। पहला हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ठीक है। दूसरा है आपका स्वादिष्ट भोजन देख के मुंह में लार आना। तीसरा है चढ़ना, भागना, फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में या उपयुक्त सभी। तो देखिए अपने को क्या बोल रहा है, लर्निंग। लर्निंग को क्या है, अधिगम। अधिगम को कौन प्रदर्शित करता है। क्या हाथ जोड़कर अध्यापक को अगर आप अभिवादन करते हैं तो वो लर्निंग है क्या, नहीं हो सकता। स्वादिष्ट भोजन देख के मुंह में लार आना, ये क्या लर्निंग है, ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चढ़ना, भागना, फेंकना
3 से 5 वर्ष की अवस्था में जो बच्चे करते हैं ना, उसको लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिगम। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चढ़ना, भागना, फेंकना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है, ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म पूर्व का समय, जो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में, आपको बताना है जो बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास, देखिए ए ऑप्शन बोल रहा है आपका सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। ऑप्शन बी बोल रहा है आपका एक निश्चित आईक्यू होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है। तीसरा बोल रहा है आपका अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञात्मक क्षमताएं होती है। और चौथा बोल रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञात्मक क्षमताएं होती है। देखिए जो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अपन देखे होंगे, एक एक बालक दूसरे बालक से हमेशा क्या होता है, अलग होता है, चाहे उसके गुणवत्ता के अनुसार हो, लर्निंग सीखने के क्षमता के अनुसार हो, उसके टाइम के अनुसार हो, उसके हाइट के अनुसार हो, जन्म के अनुसार हो, वो किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी जो होती है, क्रिएटिव एबिलिटी होती है, वो हर बच्चे में क्या होती है, अलग अलग होती है, बहु बुद्धि सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था प्याजे के अनुसार संप्रयत्नों के संपूर्ण विकास की अवस्था है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं। ये क्या हो जाएगा, जीन प्याजे के अनुसार संप्रयत्नों का संपूर्ण विकास है। देखिए संपूर्ण विकास की बात करें, मतलब देखिए जो पूर्ण संक्रियात्मक होता है, इंद्रिय होता है, ये कौन कौन से एज में होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंद्रिय होगा आपका 0 से 2 वर्ष, जिसको सेंसरी मोटर बोलते हैं, ठीक है। पूरा पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा आपका 2 से 7 वर्ष तक, ठीक है। और मूर्त हो जाएगा आपका 7 से 11 वर्ष तक, और अमूर्त हो जाएगा आपका 11 वर्ष से अधिक के बालक में, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण विकास की अवस्था क्या हो जाएगा जीन प्याजे के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 है, बाल विकास में, आपको बताना है बाल विकास में क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है आपका प्रक्रिया पर बल देता है बाल विकास। दूसरा बोल रहा है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देता है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है आपका गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए जो बाल विकास है वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए जो बाल विकास है उसमें क्या होता है, ये प्रक्रिया पे क्या देता है, बल देता है, मतलब प्रोसेस पे ये ध्यान देता है, ठीक है। उसको रट्टा मारने वाली पद्धति नहीं करते इसमें, ठीक है। जो प्रोसेस चलता है उस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल देता है। जो देखिए बच्चों का जो विकास है, हमारे जो वातावरण है उस पर भी निर्भर होता है, साथ ही अनुभव के अनुसार ही बच्चा सीखता है, ठीक है। करके सीखता है ना, बोलते हैं ना, करके सीखना चाहिए बच्चों को। वो अपने अनुभव भी उसके जो बाल विकास है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी के प्रकार से जो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ठीक है, बाल विकास में। ये सारे पॉइंट हो जाएंगे आपके सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, पहला था बाल विकास, अब ये है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, विकास। विकास क्या है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, देखिए इस पे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। दूसरा बोल रहा है नीचे से ऊपर की ओर होता है। तीसरा बोल रहा है एक आयामी होता है। और चौथा बोल रहा है वातावरणीय कारकों को प्रभावित नहीं होता। तो देखिए अपन एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए अभी पढ़े थे अपन बाल विकास क्या होता है, वातावरणीय कारकों को प्रभावित होता है, इसमें क्या दिया नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। एक आयामी नहीं है जो विकास है, ये मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है, बहुआयामी या मल्टी डायमेंशनल बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है आपका नीचे से ऊपर की ओर, ये भी गलत होगा, नहीं। बच्चा कैसे विकास होता है, बच्चे का ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। देखिए सबसे बच्चे पहले अपना हेड संभालता है, फिर उसके बाद नेक, फिर उसके हाथ पैर चलता है, फिर वो दौड़ने लगता है ना। तो बच्चे का विकास कैसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। ये गलत हो जाएगा तीनों। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में विकास होता है, ठीक है। तो देखिए ये बच्चा है, यहाँ पे बच्चा हो गया, ठीक है, ये बच्चा हो गया,
ठीक है, इसका विकास ऐसे होगा अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, देखिए 2 प्रकार से विकास होता है, एक होता है ऊपर से नीचे की ओर और दूसरा होता है अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, ये 2 विकास होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, आपको बताना है जो सामाजिक अधिगम है, सोशल लर्निंग है, ये कब आरंभ होता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। तो देखिए, अलगाव से होगा क्या? नहीं, अलगाव तो समाज से दूर करता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सामाजिक अधिगम मतलब जो सोशल लर्निंग है, ये क्या भीड़ से प्राप्त होगा क्या अपने को? नहीं। तीसरा बोल रहे हैं दृश्य श्रव सामग्री से, क्या देखने और सुनने से हमको मिलेगा क्या? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपर्क से। देखिए, जो सामाजिक अधिगम है या सोशल लर्निंग है, ये हमको कब मिलेगा? जब हम समाज के संपर्क में जाएंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करेंगे। ठीक है, तब क्या होगा? हमारा ये सामाजिक अधिगम आरंभ होगा, किससे? संपर्क के द्वारा। ठीक है, चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और बहुत जल्दी आपका सी टेट का एग्जाम है 23 जुलाई को, तो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं आपके लिए। मेरे साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते चलिए और लास्ट में मुझे ये बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 12 है आपका, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए जो विद्यार्थियों के बीच उत्पन्न करती है। आपको बताना है कि जो टीचर है उसको कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहिए कि बच्चों के बीच में उसमें उत्पन्न होना चाहिए। क्या उत्पन्न होता है? अगर बच्चों को सिखाता है टीचर, टीचर अगर कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है तो बच्चे के मन में ना एक क्या होना चाहिए, ये पूछ रहे क्वेश्चन में। तो ठीक है, बीच में क्या उत्पन्न होना चाहिए? क्या चिंता होना चाहिए बच्चों के मन में? नहीं। बोरियत होना चाहिए क्या? अगर आप देखिए, अगर नॉर्मल कन्वेंशनल वे से अगर आप पढ़ाने जाएंगे बच्चों को तो वो बोर हो जाएंगे, तो क्या बोरियत होना चाहिए क्या लर्निंग को? ये भी नहीं। तीसरा, हतोहीनता मतलब उनको हतोत्साहित कर देना, मतलब उनको एकदम डिमोटिवेट कर देना, उनको मन नहीं लगना, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा, जिसको टीएलएम, टीएलएम के माध्यम से जो टीचर है, जो लर्निंग प्रोसेस है, एक्टिविटी है, उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकता है। ठीक है, बच्चों के जो दिमाग है उनके मनोचिंतन में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है। ऐसी गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए शिक्षण में। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस में टीचरों को बच्चों को सिखाने के लिए कुछ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 13 है, बच्चे कैसे सीखते हैं? आपको बताना है जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, कैसे लर्निंग करते हैं वो। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, देखिए ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं, प्रयोग व अन्वेषण द्वारा। ठीक है, दूसरा बोल रहे हैं सुनकर या रटकर। देखिए, बच्चे क्या रटकर है क्या? जो एनसीपी 2005 या 2020 आपका बोलता है बच्चों को रट्टामार पद्धति नहीं अपनाना है, तो यहाँ से जो रटने वाला ऑप्शन है ये गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जहाँ जहाँ पे 2 है वाला तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर 3 है, सी है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको एक भी आंसर पता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम ईजिली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। चर्चा व मनन करके, देखिए बच्चे आपस में चर्चा करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे, तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, चीज़ें बनाकर व करके। वो किसी चीज़ को बना के सीखना है ना, प्रयोग व अन्वेषण द्वारा। ठीक है, प्रयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो और आसानी से सीख पाएंगे बच्चे। ठीक है, बच्चे देखते हैं ना, खिलौने को तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, है ना, ऐसे कर करके बच्चे क्या करेंगे, चीज़ें बनाकर करके सीखते हैं। तो सीखने वाले में कैसे आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक सही है, 3 सही है और 4 सही है। अगर यहाँ पे रट कर नहीं होता तो ये ऑप्शन नंबर सी भी 2 भी आ जाता, सुनकर भी। ठीक है, रट। चलिए, प्रश्न नंबर 14 है, विकास खाली स्थान से खाली स्थान की ओर बढ़ता है। ठीक है, देखिए इसके पहले हमने देखा था बच्चों का जो विकास है वो कैसे होता है, अंदर से बाहर की ओर, यह क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, ऐसा अपन देखे थे विकास से रिलेटेड। यहाँ पे पूछ रहा है किस ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है या जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। देखिए, पहले हम सीखते हैं अ, ठीक है, उसके बाद सीखते हैं अपन अक्षर बनाना आम, ऐसे 2 अक्षर का, फिर उसके बाद पूरा वर्ड लिखते हैं, फिर ए से लिखते हैं। एक जेन्युइन सा एग्जाम्पल है। तो बच्चे कैसे, अवस्था क्या हो जाएगा बच्चे का, सामान्य से ये विशिष्ट की ओर चलेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 14 का ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? आपको बताना है जो डिस्ग्राफिया है ये किस कारण से होता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी, देखिए यहाँ पे ग्राफिया लिखा है मतलब ये लिखने से संबंधित है, ठीक है? उसी प्रकार से आपका हो जाता है पढ़ना, देखिए जो पढ़ना है ये डिसलेक्सिया में आ जाएगा, ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ठीक है? पढ़ने से रिलेटेड, इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, चलिए आज हमने टॉप 15 क्वेश्चंस को देखा है, आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीजीवापा में पूछा गया है और ये क्वेश्चन रिपीट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखिए जो डिसग्राफिया है ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।